नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। अगर आप प्रधानमंत्री को कोई शिकायत करना चाहते हैं, जिले या राज्य स्तर के अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटकर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को शिकायत कर सकते हैं। इस पे बहुत ही जल्द त्वरित कार्रवाई होती है। तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री के पास जाकर उससे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने किसी लैपटॉप से प्रधानमंत्री को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप प्रधानमंत्री को कोई सुझाव या फिर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या फिर कोई वित्तीय धोखाधड़ी घोटाले के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। साथ ही अभिवादन या शुभकामनाओं के साथ कोई मैसेज भेजना हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, अगर आपको प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। मैं यहाँ अपने लैपटॉप से आपको बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टाइप करना है www.pmindia.gov.in। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं www.pmindia.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले आ जाना है। चलिए हम pmindia.gov.in को खोल लेते हैं। जैसे ही हम pmindia.gov.in सर्च करते हैं नेट में, तो जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो खुलकर आ जाता है। और इसका इंटरफेस अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। ये इस तरह है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे देखें लैंग्वेज इंग्लिश दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भाषा आपका जो है पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पूरा जो है वो हिंदी में अब हो चुका है। ठीक है, पूरा हिंदी में हो गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें, और यहाँ पे है अपने विचार सुझाव राय यहाँ साझा करें, और दूसरा है प्रधानमंत्री को लिखें। तो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री को लिखे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप प्रधानमंत्री को आप कोई कुछ भी अगर सुझाव भी अगर आप दे रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप लिख कर उसे दें। तो चलिए हम यहाँ पे प्रधानमंत्री को लिखे वाले टैब पे क्लिक करते हैं, इस बटन पे। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया जो है पेज खुलकर आ जाएगा, एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। मुझे उस फॉर्म को भरना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक फॉर्म खुल के आ गया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उसका लोगो और उसका या फिर फ़ोटो भी आ गया है हमारे तिरंगा का। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रधानमंत्री को लिखे में यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा। उसके बाद आप क्या है, महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है या फिर अन्य कोई है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कंट्री क्या है, वो भारत यहाँ पे ऑलरेडी चूज किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पता भरना है। पता भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, फिर अपना राज्य सेलेक्ट करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर फ़ोन नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना है, और कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 4000 वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिखने के लिए। इस बॉक्स में आप 4000 वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट आपका प्रधानमंत्री को ही ये जाएगा। पीएम सर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जाएगा, और वहाँ से इस मैसेज के ऊपर जो है वो काम होगा या फिर एक्शन होगा। तो आप इस बॉक्स में जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई पेज, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आप दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, कोई स्कैम वगैरह कुछ भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आपने कोई लेटर भी अपने हाथ से लिख कर पेज में अगर रखा है, उससे अगर आप भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा नीचे, क्या आप PDF अटैचमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई PDF है तो आप यहाँ पे हाँ में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हाँ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जमा करें और रद्द करें, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे जमा करें में सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप जो भी लेटर लिख के रखे हैं उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, और उस PDF फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज जो है आपका 4 MB यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम इसे रद्द करते हैं, और शुरू से मैं इस फॉर्म को पहले भर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर आप कोई भी नाम वगैरह कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो वो आपका हिंदी में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो वो हिंदी में आ रहा है।
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है तो आपको यहाँ पे एक न्यू टैब खोलना होगा। न्यू टैब खोल के या तो आप चाहे तो वर्ड में आप टाइप करके रख सकते हैं। चलिए मैं वर्ड में ही आपको कर लेता हूँ, ये न्यू टैब को हटाता हूँ और आ जाते हैं अपने वर्ड में। MS वर्ड या फिर नोटपैड या फिर कोई भी ऐसा टाइप करने वाला आपका जो नोटपैड में आप कर सकते हैं, या फिर MS वर्ड ही खोल लें तो इसी में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इस फॉर्म को इंग्लिश में भरना है तो अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये हिंदी में भरा जाएगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में इस फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे एक न्यू टैब लेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया। फिर इसे हम Ctrl+C करके यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस वेबसाइट में आएंगे और नाम के जगह पे यहाँ पे हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मेरा नाम यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में ले लेगा, चाहे आपका लैंग्वेज कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ रहे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में ले लेता है। तो यहाँ पे हम इसे इंग्लिश में कर दी। राष्ट्रीयता यहाँ पे ठीक किया हुआ ही है। पता यहाँ पे आपको अपना भरना होगा, तो पता जो भी आपका है वो आप भर लेंगे। चलिए यहाँ पे पता भी हम भर लेते हैं इसको। यहाँ पे पता आप कैसे भरेंगे, पता में आपको देना है विलेज, ठीक है। चलिए विलेज हम कुछ भी दे देते हैं, ABCD, जो भी आपका विलेज हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका विलेज होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी विलेज, मैंने विलेज दे दिया। उसके बाद विलेज देने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस देना है अपना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। कुछ भी मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं गलत टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देना नहीं है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बाद आपको पुलिस स्टेशन देना है, अपना जो भी पुलिस स्टेशन होगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाद आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, और जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आप अपना स्टेट देने के बाद और अपना जो भी स्टेट होगा, और आप पिन कोड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इस तरह से इतना कुछ आप अपना डिटेल्स में यहाँ पे इस तरह से आप अपना लिख लेंगे। जो भी आपका विलेज होगा, जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, इतना कुछ लिखने के बाद आप यहाँ पे पता वाले ऑप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पूरा नहीं आया तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आया है, एक लाइन में टावर तक आया है, पुलिस स्टेशन तक। पुलिस स्टेशन टावर हॉल्ट भी छूट गया, टावर हॉल्ट तो वहाँ पे आ ही जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से लेके इधर जो है इसको मैं दूसरे लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में इसे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक लाइन में आपका पूरा डिटेल्स नहीं आएगा, तो आप 2 लाइन यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहे तो ये दोनों लाइन में भर सकते हैं, या फिर तीसरा लाइन भी यहाँ पे है तो आप इसमें भी कुछ लिख सकते हैं अगर एड्रेस आपका ज़्यादा लंबा बड़ा है तो इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पे डिस्ट में एस छुटा हुआ है थोड़ा सा, ओह यहाँ पे हिंदी में ही आ जा रहा है, तो यहाँ से ही हमको कॉपी करना पड़ेगा कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। कॉपी करके और यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप अपना पता भर लेंगे। पता भरने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड मैं डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका राज्य होगा। चलिए हम अपना झारखंड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो चूज करेंगे। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है देना, क्योंकि ये स्टार मार्क इसमें नहीं है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप अपना दे दें, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर देने प्लीज़ इंटर 10 डिजिट, अच्छा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोक शिकायत कर रहे हैं, सुझाव या फिर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वित्तीय धोखाधड़ी, घोटाला,
के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के साथ नियोजित भेंट करना चाहते हैं, या फिर संदेश या फिर अनुरोध करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी अगर आपके मन में हो, लोक शिकायत आप करना चाहते हैं, सुझाव, प्रतिक्रिया, वित्तीय धोखाधड़ी, घोटाला, अभिवादन, शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री के साथ या फिर नियोजित भेंट करना चाहते हैं, या फिर संदेश, अनुरोध, कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए लोक शिकायतें पे हम चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको कोई जगह शिकायत करना है। तो जो भी शिकायत आपको यहाँ पे करना हो वो आप शिकायत यहाँ पे जो भी कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम को आप इस बॉक्स में लिख देंगे। जैसे भी आपका वो हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको जो भी कुछ लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं इंग्लिश में ही यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या लिखूँ। Sorry, this is only for test of this website, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ ओनली फॉर टेस्ट फॉर दिस वेबसाइट, ठीक है। और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को केवल बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय को चला जाएगा। तो जैसे वो खोलेंगे तो उससे पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये मैंने जो है केवल टेस्ट के लिए ये मैंने किया है। तो उसके बाद अगर आपको कोई अटैचमेंट करना हो, अगर जो भी शिकायत आपका है वो आप इस बॉक्स में भर लेंगे। शिकायत जो भी है लिखने के बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर लेटर में कुछ लिखे हैं तो वो अगर PDF फाइल आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वांट टू अपलोड PDF अटैचमेंट, या फिर क्या आप PDF अटैचमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाँ में क्लिक करेंगे। हाँ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपका जो मोबाइल फ़ोन से अगर करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन में जो भी आपका स्टोरेज होगा वो खुल जाएगा, या फिर अगर आप अपना PC पे कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप का जो ड्राइव होगा वो खुल जाएगा। यहाँ से आपको कोई एक PDF यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो PDF में कौन सा PDF ले लूँ, यहाँ पे कोई भी एक PDF में अटैच कर लेता हूँ। चलिए कोई देखते हैं, चलिए कोई भी एक PDF मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जिससे कोई भी PDF को आप चूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। PDF आने के बाद आपको यहाँ पे जमा करें पे चूज़ करना है, मतलब क्लिक करना है। चलिए जमा करें पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज़ अटैच अ फाइल, और क्लिक ऑन अटैच फाइल एंड देन सबमिट टू अपलोड फाइल, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अटैच पे हमको क्लिक करना पड़ेगा चूज़ करने के बाद। तो चलिए फिर से हम इस पर अपलोड करते हैं, और PDF किधर गया, ये रहा PDF मैंने यहाँ पे लिया, ओपन किया। ओपन करने के बाद ये PDF यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसको अटैच वाले ऑप्शन पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। चलिए अटैच पे हम क्लिक करते हैं। अटैच पे क्लिक करने के बाद ये PDF फाइल देखिए मेरा अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे ये रिमूव करने का ऑप्शन दे रहा है। तो हमको रिमूव तो करना नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जमा करने पर क्लिक करते हैं। जमा करने पर या फिर सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये PDF फाइल यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे इस जगह पे देखिए ये PDF आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, ठीक है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 163 वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप जो कुछ भी शिकायत करना चाहते हैं, जो भी PDF आपने अपलोड किया है वो प्रधानमंत्री के पास चला जाएगा उसके वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। तो चलिए हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसे कॉपी करने के बाद आपको एक नया टैब यहाँ पे खोलना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे एक न्यू टैब खोल लेते हैं, और यहाँ पे आपको जाना होगा PG पोर्टल पे। चलिए pgportal.gov.in जो है इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको चेक करना है कि आपका जो आपने कंप्लेन किया है उसका स्टेटस क्या है, क्या एक्शन उसके ऊपर लिया गया है, तो वो आप यहाँ पे इस जगह पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा व्यू स्टेटस। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जैसे ही आप लॉगिन होंगे pgportal.gov.in, यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्च जो सत्यमेव जयते का लोगो है उसके जस्ट नीचे है व्यू स्टेटस। आपको इस पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो आपने या फिर मोबाइल नंबर जो उस कंप्लेन करते समय दर्ज किया था वो, और सिक्योरिटी कोड में आपको यहाँ पे जो
कैप्चा में दिया हुआ है, इसी को यहाँ पे आपको फिल करके सबमिट करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहाँ से लेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इसे आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, और इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना पेस्ट कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जो आपने वहाँ पे डाला था। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद जो मेरा कैप्चा है वो कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। उसके बाद मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा था, अगर आप ज़्यादा लिखेंगे उस बॉक्स में तो सारा यहाँ पे आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने केवल लिखा था सॉरी दिस इज़ ओनली फॉर टेस्ट ऑफ दिस वेबसाइट, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और PDF जो मैंने वहाँ पे अटैच किया था PDF यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इस PDF को यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ओपन नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद नीचे देखिए आपका जो डेट ऑफ एक्शन है 17 जनवरी 2020 आज का डेट है, आज मैंने अप्लाई किया था। और आज ही और ये ऑफिस कंसर्न टू, ये जो है किसको भेजा गया है, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे दिख रहा है। फॉरवर्डेड टू, आपने जो कंप्लेन किया है फिर मैंने जो कंप्लेन किया है वो किसे भेजा गया है, फॉरवर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये प्रधानमंत्री कार्यालय को चला गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को गया है। ऑफिसर नेम किसके पास गया है, तो वो श्री अंबुज शर्मा के पास गया है। ये जो कंप्लेन है श्री अंबुज शर्मा के पास गया है। ऑफिसर यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में जो है वो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है और उनको ये कंप्लेन जो है वो चला गया है। कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है, कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पब्लिक विंग्स 5th फ्लोर जो है रेल भवन न्यू दिल्ली में जो है ये कार्यालय है। और उनका ईमेल आईडी यहाँ पे है और उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे है। अगर आपने कंप्लेन किया है और आपका कंप्लेन के ऊपर अगर यहाँ पे एक्शन नहीं होता है, जो भी एक्शन होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो ये केवल फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ पे केवल फॉरवर्ड दिख रहा है। इस पर अगर कोई एक्शन होगा तो वो भी दिखेगा, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए इस नंबर पे फ़ोन करके आप डायरेक्ट जो है श्री अंबुज शर्मा से बात कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेन किया है उसका स्टेटस, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रधानमंत्री को शिकायत करना चाहते हैं तो इस तरह से इस वेबसाइट से कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी या फिर अपने लैपटॉप से भी।